सरल होता है एसिडिक कैरेक्टर उसका उतना ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एसिड क्या करते हैं, एसिड गिव्स H+। एसिड क्या करते हैं बेटा, एसिड गिव्स H+, यानी जो H+ दे दे वो एसिड होता है, और जितनी शीघ्रता से H+ दे दे, जितनी शीघ्रता से H+ दे दे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमें ये देखना है कि ये H+ देगा कि नहीं देगा, एसिड है या नहीं है एसिड। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर पूछा जाए ये कितना स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, तो जिसका डिसोसिएशन यानी वियोजन जितना शीघ्र होता है वो उतना ही प्रबल एसिड माना जाता है। तो अब हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर कब आएगा, जब O और H के बीच का बना बॉन्ड टूटेगा। तो पहली रिएक्शन हम दे रहे हैं OH बॉन्ड क्लीवेज। क्या कर रहे हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज में टूटना। अब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जब O और H के बीच का बेटा बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन कौन सी आएगी, एसिडिक आएगी। यानी इसका हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है। अब एसिडिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं बाद में। हमने एसिडिक कैरेक्टर में केवल इतना आप समझ लो कि एसिड वो होता है जो आसानी से H+ प्रोड्यूस करता है, वो एसिड होता है। तो ये तो पक्का है कि OH बॉन्ड टूटेगा तो ये H+ देगा। अब इसमें एक मजेदार क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया है बोर्ड में कई बार, वाई, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल। ये क्वेश्चन किया गया है, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। आप लिख दें अल्कोहल एंड फिनॉल मतलब AR। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में पुटअप किया गया कि कारण बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल और फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि ये एसिडिक है कि नहीं, उसकी बात बाद में कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन आपको बढ़िया होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल। तो इस बात को हमें प्रूव करना है कि ये ज्यादा एसिडिक है। तो देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। आपने देखा होगा कि एसिड कौन होते हैं, एसिड वे होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड कौन होते हैं जो H+ देते हैं। पानी में अगर उनको घोलो तो क्या देंगे, वो H+ देंगे। तो देखो एक काम करते हैं, मान लीजिए हमने पहले अल्कोहल को लिया, तो अल्कोहल की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी RO और H, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल की रिएक्शन, ये जो आपका अल्कोहल है इसकी रिएक्शन यानी इसकी रिएक्शन में पानी के साथ करा दी, पानी के साथ इसकी रिएक्शन करा दी H2O। तो आपने देखा होगा कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा 9वीं की कक्षा में, आपको आर्हेनियस ने बताया होगा कि जो H+ दे वो क्या होता है। आप देखो जरा ध्यान से, ये यहाँ से ये और ये वाला बॉन्ड टूटा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये H+ आएगा, H+ को ये देगा और H+ को ग्रहण कौन कर लेगा, H2O। क्या बन जाएगा, H3O+। क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन H+ हो गया, इसने H+ दे दिया। और इधर प्लस क्या बचा, अगर आप देखो R बचा और O बचा और H+ चला, RO- क्या बचा, RO-। तो एक बात तो तय है, एक बात तो तय हो गई कि जब हमने अल्कोहल को पानी में घोला तो उसने क्या दिया, H3O+ दिया, हाइड्रोनियम आयन दिया। क्या दिया, हाइड्रोनियम आयन दिया, या इसको हम कह सकते हैं H+ दिया। इसने भाई H+ दिया, वही H2O ने इसको ले लिया, तो H3O+ बन गया, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल भी आपकी एसिडिक है। ठीक, पहले तो ये बात समझ लो। दूसरा केस है, हमने अब लिया बेटा फिनॉल। मेरे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। फिनॉल लिया हमने, तो फिनॉल क्या होता है, ये आपकी रही बेंजीन की रिंग 1, 3 और 5, और यहाँ पे क्या जुड़ा होता है O और H।
बेटा हम क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा किसके साथ में, H2O के साथ में, क्या बनेगा जरा देखो, यहाँ बनेगा ये आपका फिनोल हुआ, यहाँ ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, O पे आएगा आपका माइनस चार्ज आएगा, जैसे यहाँ माइनस आया यहाँ भी माइनस आएगा। और बॉन्ड कहाँ था, 1 3 और 5 और प्लस क्या देगा ये H3O प्लस, मतलब इसने भी एक प्लस दिया, इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल भी एसिडिक है। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं, अब हमने लिया बेटा किसको, एसिड। एसिड के केस में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और O H। तो अब हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, जैसे इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे ये क्या देगा, H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस देगा। अब ये बॉन्ड कैसे टूटा, आप देखो, ये आपका ऑक्सीजन था, ये आपका सिंगल बॉन्ड था, इधर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और जैसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, मतलब ये इजीली H प्लस क्रिएट करेगा, और जो भी एसिड जितनी जल्दी H प्लस दे देता वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता। तो देखो इसने भी H प्लस दिया, इसने भी H प्लस दिया, और ये भी H प्लस देने जा रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटा, H प्लस बना, H प्लस इसको मिला, क्या बना जरा देखो, यहाँ बना RC डबल बॉन्ड O और O पे आया माइनस चार्ज, O पे क्या आया माइनस चार्ज, बेटा देखो ध्यान से, O पे आया माइनस चार्ज, और प्लस क्या हो गया H3O प्लस, मतलब एल्कोहल भी एसिडिक है, फिनोल भी एसिडिक है, और आपका जो कार्बोक्सिलिक है वो भी एसिडिक है। अब क्वेश्चन तो ये नहीं किया गया था, क्वेश्चन क्या किया गया, क्वेश्चन किया गया था कि एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड फिनॉल, मतलब ये है तो तीनों एसिडिक, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक है इन तीनों में, वो कौन है, वो है कार्बोक्सिलिक। तो ऐसा क्यों है, इस बात की व्याख्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये ऑक्सीजन, यहां से चर्चा करते हैं, यहां से शुरू करते हैं अल्कोहल से। ये ऑक्सीजन है आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अब ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता जो इसकी है वो कैसी है, बहुत अच्छी खासी है ऑक्सीजन की, है कि नहीं है। अब ऊपर से एक तो ये आपका है कड़ुआ, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा नहीं कहते नीम और फिर करेला, है ना, कड़ुआ और उस पर करेला, तो ये एक तो आपका नेगेटिव एलिमेंट है, और दूसरा इस पे आ क्या रहा है, माइनस का चार्ज। अब बेटा जरा दिमाग लगाओ कि इस पे माइनस का चार्ज जब बढ़ेगा तो ये H प्लस को फिर से खींच लेगा, माइनस का बढ़ना क्या कहलाएगा, H प्लस का खींचना। तो जैसे ही ये आपका ऑक्सीजन माइनस चार्ज जैसे इस पे आया, नेगेटिव का चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, ये अपनी ओर इसको खींच लेगा। अच्छा अब आप कहें कैसे खींचेगा, तो भी बताएं। देखो R एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप पर हमेशा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रोवाइड करेगा किस पे, ऑक्सीजन की ओर भेजेगा। वह एल्किल समूह क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पड़ोसी पे इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, तो R अपने प्लस आई प्रभाव के कारण अपने भी इलेक्ट्रॉनों को कहाँ भेजेगा, O पे, और O वैसे भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऊपर से ये R भी इलेक्ट्रॉनों की यहाँ सप्लाई कर रहा है, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पे ऋण का चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन पे ऋण का चार्ज बढ़ने का मतलब है वो H प्लस को दोबारा से खींच लेगा, और जब वो H प्लस को दोबारा से खींच लेगा तो ये फिर से क्या में आ जाएगा, एल्कोहल में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एसिडिक तो है लेकिन बहुत अच्छा एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया, एल्कोहल आपका कैसा हो गया, वीक, कैसा हो गया, वीक हो गया, वीक एसिडिक कैरेक्टर का है। बेटा बात समझ में आती कि नहीं आती, देखो एल्कोहल एसिडिक है ये पक्का हो गया, कंफर्म, एल्कोहल एसिडिक है ये पक्का हो गया क्योंकि उसने H प्लस दिया है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट के कारण ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी,
जिसके कारण ये H प्लस को पुनः वापस ले लेगा। यहाँ H2SO3 प्लस में क्या है, ये H प्लस और H2O तो है, तो ये H प्लस को क्या करेगा, फिर से अपनी ओर खींचेगा। और अब जरा आप उससे सोचो कि जब ये H प्लस ले लेगा तो ये कायम कन्वर्ट हो जाएगा फिर से अल्कोहल में। तो कहीं ना कहीं ये आपका एसिडिक तो है लेकिन कैसा, वीक एसिडिक। एक की बात हो गई। अब आप दूसरी बात पे, फिनॉल एसिडिक क्यों है, तो देखो फिनॉल एसिडिक का कारण सुनिए। एसिडिक करैक्टर का वह एलिमेंट अधिक होता है जिसको H प्लस देना जितना आसान होता है, मतलब जो जितनी शीघ्रता से H प्लस दे दे वो उतना ही बड़ा एसिड होता है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये O पे है नेगेटिव चार्ज और फिर ये जुड़ा का है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या है, ये डबल बॉन्ड है। यानी अब ये बेंजीन की रिंग है, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कंपाउंड को, जिस कंपाउंड में बेटा रेजोनेंस की घटना पाई जाती है वो कैसा हो जाता है, स्टेबल। कैसा हो जाता है, स्टेबल। तो ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल जब हो गया यानी स्थायी हो गया तो ये इसको दोबारा से वापस नहीं लेगा, दोबारा से वापस इसको नहीं लेगा और इससे कह देगा भैया तुम जाओ, क्योंकि जब स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी तो इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। अब आप कहेंगे साहब रेजोनेंस कैसे, तो देखो इसका रेजोनेंस हम दिखाते हैं। रेजोनेंस तो आप लोग माहिर है, रेजोनेंस में काफी बार हमने किया है। देखो ये था आपका फिनॉक्साइड है, ये 3 5 ये है। अब जरा देखो इसमें रेजोनेंस कहाँ होगा बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। ये माइनस उतर के कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा कि नहीं आएगा, और ये उतर के कहाँ आएगा, इस जगह पे। जरा देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ आपकी बेंजीन की ये रिंग हो गई। अब ये नेगेटिव चार्ज उतर के कहाँ आया, इस जगह पे, यानी यहाँ क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड हुआ, बोलो हुआ। और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस का चार्ज हुआ। इधर क्या हुआ, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इस जगह, यानी यहाँ क्या है, इस जगह क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ। ये पहले का पहले 1 3 5 ये कार्बन लगे हुए, तो ये अब किस पे आएगा, यहाँ आ गया नेगेटिव। जैसे ही आएगा तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ क्या आ गया, देखो अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो गए कहाँ, इस जगह पे शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। रेजोनेंस तो है लेकिन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है और उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिसका पाथ होता है उसी पे अगर आता है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। अब इसके पास इतनी क्षमता नहीं है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसी है, बहुत कम है, और ऊपर से यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इसकी स्टेबिलिटी तो मेंटेन होगी लेकिन बहुत अच्छी खासी मेंटेन नहीं होगी। अब जरा देखो यहाँ रेजोनेंस आएगा, बार बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसका हम हाइब्रिड बनाए दे रहे हैं। क्या बनाए दे रहे हैं, हाइब्रिड। इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड बनेगा, ये आपकी बेंजीन की रिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपका आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस जगह पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस जगह पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड के साथ बन गया ऑक्सीजन। तो अब ये एसिडिक तो है क्योंकि इसने H+ दिया है, लेकिन ये बहुत अच्छा एसिडिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो माइनस चार्ज आ रहा है वो किस पर आ रहा है, कार्बन एटम पर माइनस चार्ज आ रहा है। किस पे आ रहा है, कार्बन एटम पर, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन घनता बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये H+ तो दे रहा है, एसिडिक तो है लेकिन बहुत अच्छा एसिडिक नहीं है। अभी इस बात को भी हम सिद्ध करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं कार्बोक्जिलिक की। कार्बोक्जिलिक में देखो क्या हो रहा है, कार्बोक्जिलिक में ये बन गया आपका कार्बोक्जिलेट आयन बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्जिलेट बन गया। अब जरा कार्बोक्जिलेट पे चर्चा करो तब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ क्या है, R, समझना जरा ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O और O पे है माइनस का, यही तो है। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक। अब देखो अब ये माइनस का चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, पक्का रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस जगह पे चले जाएंगे। जरा देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी,
C और यहाँ पे आपका हो गया O पे आएगा माइनस का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, ऑक्सीजन के पास आ गए, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, इसके पास। यहाँ क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस यहाँ भी हो गया, रेजोनेंस इसमें भी था, रेजोनेंस यहाँ भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक है, उसका कारण अब आप सुनिए। तो देखो यहाँ से रेजोनेंस, अब जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से फिर से शिफ्ट हो जाएगा वापस। तो इसका अगर हम हाइब्रिड देखें अगर आप, भाई रेजोनेंस है का इलेक्ट्रॉनों का गमन ही तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉनों का गमन। अब इसका अगर हाइब्रिड आप देखें तो क्या बन रहा है, जरा देखो हाइब्रिड में R C और ये आपका O पे है माइनस का चार्ज, यहाँ पे आपका O है, और ये आपका देखो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरी बार में डबल बॉन्ड यहाँ है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन। एक तो इसका हाइब्रिड बना, जैसे इसका हाइब्रिड बना था ये हाइब्रिड इसका बना था, इसका हाइब्रिड ये बना। अब दोनों के हाइब्रिड में अंतर क्या है ये समझ लो, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस चार्ज किस पे आया था, कार्बन पे, यहाँ माइनस चार्ज किस पे आया, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन पर चार्ज आ रहा किसका, माइनस का चार्ज आ रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, ऑक्सीजन पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही थी, कार्बन पर, इसलिए ये आपका कैसा हो गया, कमजोर, और ये कैसा हो गया, बात समझ आई। तो दोनों बात, तीनों बातें हमने आपको बता दी कि ये एसिडिक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ O पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने के कारण ये क्या होगा, H+ को पुनः वापस कर लेगा। ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, लिहाजा बड़े आराम से H+ देगा, यानी एसिड अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ रेजोनेंस की, जब रेजोनेंस होता है तो माइनस का चार्ज कहाँ पे आता है, कार्बन पे आता है, इसलिए बहुत अच्छा एसिड नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक की। कार्बोक्सिलिक में रेजोनेंस है, मतलब स्थायी है, मतलब ये H+ को आसानी से देगा, तो एसिडिक हो गया ये। अब इस पे जो माइनस का चार्ज आ रहा है वो कार्बन पे नहीं आ रहा है, किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है, और ऑक्सीजन एक अच्छा खासा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनों को आराम से अपने घर में रख सकता है, तो बड़े आसानी से ये H+ दे सकता है। इसलिए ये प्रूव होता है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक, फिर कौन है, फिनॉल, फिर कौन है। तो अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालें, हम क्या निकालें, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या निकालें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, कार्बोक्सिलिक की। किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक की सबसे ज्यादा, फिर किसकी होगी, फिर आपकी होगी फिनॉल की, फिर किसकी होगी, आपकी। बोलो बात समझ में आई। एल्कोहल क्यों एसिडिक है, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, H+ देता है, फिनॉल H+ देता है, इसके बावजूद H+ देने के बावजूद भी स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस होता है। इसमें H+ आसानी से मिलता है, रेजोनेंस होता है, और साथ में जो माइनस का चार्ज आता है, जो नेगेटिव चार्ज आता है, वो किस पर आता है, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये अच्छा सा एलिमेंट आपका कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और फिनॉल आपका एसिडिक तो है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि यहाँ चार्ज किस पे आ रहा है, माइनस पे। तो माइनस चार्ज आ रहा है किस पे, कार्बन पे, तो कार्बन पे माइनस का चार्ज आना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक। एसिडिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे हमें ये बात सिद्ध करनी है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक है RCOOH, ये जो मोर एसिडिक देन AROH है ना, और इसके बाद में सबसे लास्ट में क्या है, एल्कोहल। ये बात अभी हमने आपके सामने रखी थी। अब रिएक्शन से थ्रू हम सिद्ध करेंगे कि एल्कोहल सबसे वीक है, फिर है फिनॉल, और फिर लास्ट में कौन सा आएगा आपका, कार्बोक्सिलिक, यानी कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन तीनों में, ठीक। देखो सबसे पहले हम आपको बताएं, आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास एक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो अम्ल वे होते हैं जो धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं, H2। बोलो सबको मालूम है ना, 9th की क्लास में आपको बताया गया होगा कि एसिड वे होते हैं जो एक्टिव मेटल यानी सोडियम आदि के साथ, पोटेशियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ लिया अल्कोहल ROH और प्लस
H2ROH ले लिया बैलेंस करने के लिए, क्योंकि H2 बाहर निकलेगा, और प्लस एक एक्टिव मेटल हमने ले ली सोडियम, सोडियम एक एक्टिव मेटल है, इसके साथ हमने रिएक्शन कराया। जरा देखना ध्यान से सब लोग, क्या बनेगा RONA सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बना ये सोडियम, नाम लिखे थे सोडियम एल्कोक्साइड, जरा देखना ध्यान से, और प्लस H2 आपकी बाहर, H2 क्या हो गई लिबरेट हो। तो जब भी कोई कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 देता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, आपने पढ़ा होगा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो धातुओं के साथ क्रिया करके H2 देते हैं। तो अल्कोहल की जब हमने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराई तो इसने H2 दिया, इसका मतलब है कि अल्कोहल एसिडिक है, कंफर्म। अच्छा, अब हमने लिया फिनॉल को, तो AROH यानी C6H5OH फिनॉल हुआ बेटा, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई सोडियम मेटल के साथ, क्या बनेगा C6H5O Na, O पे आप Na पे आएगा प्लस का चार्ज, O पे क्या आएगा माइनस का चार्ज, Na पे प्लस O पे क्या होगा माइनस का चार्ज, और प्लस क्या होगा H2। अब इसको बैलेंस करना, दो का गुणा यहाँ कर दो, दो का यहाँ कर दो, हो गई बैलेंस रिएक्शन। देखो फिनॉल ने भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस की है, आपकी H2 मुक्त की है, H2 को लिबरेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब ये हुआ कि अल्कोहल भी अम्लीय है, क्योंकि सॉरी फिनॉल भी अम्लीय है, क्योंकि फिनॉल मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है आपको H2। फिर से एक बार आप सुनो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल भी अम्लीय है, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक पर, तो RCOOH प्लस इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ Na के साथ, तो ले लिए हमने, क्या बन जाएगा 2RCOO माइनस बनेगा, और इधर CO माइनस Na प्लस साल्ट बनाइए, और प्लस क्या हो गई H2 गैस लिबरेट हो गई। इसका मतलब तीनों एसिडिक हैं। एक तो बात यहाँ से रिएक्शन से हमने सिद्ध की, ये भी मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 दे रहा, ये मेटल के साथ H2, ये मेटल के साथ H2 दे रहा कि नहीं दे रहा, इसका मतलब ये तीनों एसिडिक कैरेक्टर के हैं। अच्छा, अब हमें बात करनी है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। अब देखो हम इसी रिएक्शन को बदल रहे हैं, ये रिएक्शन तो तीनों ने दे दी, इस रिएक्शन को देने का मतलब है कि तीनों एसिडिक हैं। अब हमने यही रिएक्शन कराई ROH की रिएक्शन हम कराए NaOH के साथ, किसके साथ कराए NaOH के साथ। तो जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन ROH की कराएंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका अब यह क्यों नहीं रिएक्शन हुई, ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये क्या है वीक एसिड है, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं आएगी। इस रिएक्शन से ये सिद्ध हो गया, इस रिएक्शन से सिद्ध हुआ कि ये अम्लीय है, लेकिन इस रिएक्शन से सिद्ध हुआ ये अम्लीय तो है लेकिन बहुत अच्छा अम्लीय नहीं, ठीक। अब यही रिएक्शन हम कराएं किसके साथ, फिनॉल के साथ, C6H5OH रिएक्शन अपनी बैलेंस करना। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, क्या बनता है सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, क्या बनता है सोडियम। तो ये NaOH के साथ रिएक्शन दे रहा है, ये फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन दे गया, इसका मतलब हुआ कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय हो, ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अच्छा, अब बात कर ले अगर हम एसिड की, तो RCOOH प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा RCOO Na प्लस O यानी सोडियम एल्कोक्साइड बना, क्या बना सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन अपनी बैलेंस कर लेना, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड बना। इसका मतलब हुआ कि NaOH के साथ रिएक्शन फिनॉल ने भी करी, NaOH के साथ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ने भी की, इसका मतलब ये दोनों अच्छे एसिडिक हैं लेकिन ये कम अच्छा एसिडिक, ठीक। अच्छा, अब यही रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, अब कांटा रास्ता का कौन बचा फिनॉल, इनमें से एक और पता चल जाए। तो देखो जरा ध्यान से, अल्कोहल तो यहीं से खत्म हो गया, अब हमने क्या किया C6H5OH फिनॉल, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी वीक एसिड से, या मान लो हमने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ, इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन कराए तो फिनॉल इसके साथ रिएक्शन नहीं देता, फिनॉल इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। और यही रिएक्शन अगर हम कराते हैं, देखो बेटा
RCOOH के साथ में NaNaHCO3 किसके साथ करा दे रिएक्शन, तो यहाँ बनेगा आपका RCOO Na बनेगा प्लस आपकी H2O प्लस आपकी CO2 गैस लिबरेट होगी, मतलब ये इसके साथ भी रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी क्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्रिया कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब तीनों के साथ रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड फिनॉल। और इन दोनों में अगर तुलना करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसका मतलब हुआ कि अल्कोहल इज वीक एसिडिक कैरेक्टर, बहुत दुर्बल है, एसिडिक तो है लेकिन बहुत दुर्बल है। अगर ये अल्कोहल दुर्बल ना होती तो तीनों के साथ रिएक्शन देती कि नहीं देती, देती कि नहीं देती, लेकिन अल्कोहल ने यहीं से रिएक्शन देना बंद किया, ये रिएक्शन देके उसने बंद कर दिया। बाकी इसको आप प्लस से क्या बनेगा H2O प्लस क्या बनेगा H2O। ठीक, बात समझ में आई आपको? बोलो, ये पक्का क्या हो गया कि बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक नेचर कौन है, वो एसिडिक कैरेक्टर का कौन है, कार्बोक्सिलिक। क्यों क्यों भाई? क्योंकि ये किससे के साथ रिएक्शन दे रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दे रहा है, किसके साथ दे रहा है, NaOH के साथ, किसके साथ दे रहा है, मेटल के साथ, तीनों के साथ रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब इसकी एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है। प्रूव हो गई बात?